नमस्कार दोस्तों, आज 6 जनवरी 2025 दिन सोमवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियां हैं। और दोस्तों, उससे पहले आपको मौसम की जानकारी दे दें। दिल्ली में आज 7 बजे से लेकर 7:30 बजे तक एक बार अच्छी खासी बरसात हुई और अब भी रिम झिम बिल्कुल बारीक बारिश है और बदल बना हुआ है। चलिए जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला और कमेंट करके जरूर बताना कि आपके इलाके में बरसात है तो कितनी है या मौसम साफ है। इससे तालमेल बना रहता है, सबको एक दूसरे के इलाके का पता चलता रहता है। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है जी, बिक्री कैसी चली, कहाँ कहाँ के माल है सोनू भाई साहब के पास। और कमेंट में बताना जो, ताकि पता चल सके बिंदर देवता खाली दिल्ली में ही मेहरबान है या आपके इलाकों में भी है ना। नमस्कार, राम राम भाई साहब जी। नमस्कार जी, कैसे हो जी भाई साहब? बहुत बढ़िया राज जी, बहुत बढ़िया जी। और सुनाओ जी। बढ़िया बढ़िया, आज की क्या रिपोर्ट जी, गाड़ियां कितनी? इंद्र देवता तो फुल मेहरबान है जी दिल्ली के आज तो देख लो, आज किसी को उम्मीद नहीं थी बारिश होगी और आज सवेरे से बरस रहा है इस टाइम पे। ठीक है जी। ये देखो सब गाड़ियों पे तिरपाल चढ़ी हुई है। मौसम खुले तो माल बिक्री शुरू हो। मौसम आज थोड़ा रुका हुआ है। ये बाकी बाजार फटियां नहीं लगती जी, जो नीचे वो रेडी पटी नहीं लगेगी, माल ग्राहक ले जा नहीं पाएगा, रास्ते थोड़े बंद हो जाते हैं, थोड़ी दिक्कत होती है बात। ठीक है जी। बाकी कल से बाजार 50-100 रुपए टाइट आज है। वो आज हुआ, वो आज फिर घबराने की आवाज नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। अलवर की आज आमदनी बहुत कम आई। अच्छा, 6,500 कट्टा आमदनी आई बस। जो परसों शायद 15,000 तक आ लिए थे। शनिवार को थी 14,000। अच्छा जी। और शुक्रवार को थी 16,000। अच्छा जी। आज कल ही 6,500 कट्टा आमदनी। 6,500। हाँ। अच्छा जी। और 6,500 का मतलब है, ये लगा लो कि आप लगभग 10,000 कट्टे कमाए। हाँ जी बिल्कुल। 10,000 कट्टे की कितनी गाड़ियां बन जाएगी फिर? ये 10,000 कट्टे की समझो, अगर मैं बोलूँ तो 25 गाड़ी कम होगी। 25 गाड़ी क्योंकि ये भर्ती लाते हैं 55-60 किलो की। ठीक है जी। 55 किलो का कट्टा हो तो 400 कट्टे में गाड़ी होती है 22 टन की। ठीक है जी। तो 25 गाड़ी माल कम हो गया। 25 गाड़ी बहुत है जी। फिर 25 गाड़ी दूसरा भी तो बिकेगा जी? हाँ बिकेगा। 35-36 गाड़ी देशावर के माल है। अच्छा जी। हाँ, जिसमें महुआ है, गोंडल है, नासिक है, जलगांव है, अपना पूना है, सब मिला के 25-35-36 गाड़ी माल है अपने पास। ये गाड़ी कहाँ की है जी? ये अपने पास ये दोनों गाड़ी अपना गुजरात महुआ की है। गुजरात महुआ जी। हाँ जी। अच्छा जी। अच्छा। हाँ। तो क्या पोजीशन चल रही जी? देखो जी, गुजरात के माल जो है उनकी पोजीशन समझो आप 26-27 रुपए से लेकर 35 रुपए किलो तक। 26-27 रुपए से लेकर 35 रुपए किलो। आज कितना गया जी बाजार ऊपर? फिर ये बाजार समझो 3 से 4 रुपए किलो तेज है आज जी। हाँ जी। ये सिर्फ लोकल माल कमाने की वजह से, पीछे भी तेजी है जी? नहीं, पीछे भी 2-3 रुपए तेज है पीछे भी बाजार। अच्छा हाँ। जी। कुछ सुनने में आ रहा है गवर्नमेंट शायद ड्यूटी कम कर रही है प्याज पे, एक्सपोर्ट पे। अच्छा जी। हाँ, अगर गवर्नमेंट ने ड्यूटी कम कर दी, हाँ जी, तो बाकी मार्केटें भी सब तेज खुलेंगी। तो नजारा आ जाएगा जी। हाँ जी, हाँ जी। तो इसके डिफरेंस कितना पड़ेगा जी? पहले ये इसके क्लियर करो जी, इसमें कितना डिफरेंस पड़ेगा जी? देखो जी, 30 रुपए किलो प्याज पे अगर 10% ड्यूटी घट जाती है तो 3 रुपए किलो अंतर आ जाता है। और अगर 20% घट जाती है तो 6 रुपए किलो अंतर आ जाता है। अच्छा। हाँ, और गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या चेंज कर रही है उसके ऊपर बात है। तो बाहर जैसे माल जाएगा वो थोड़ा सा फिर वो उसमें पड़ता बनना शुरू हो जाएगा ना। अच्छा जी। बाहर वालों को उठाव शुरू हो जाएगा। अच्छा हाँ, जी। तो जहाँ पहले भी रहा जी माल, जहाँ पहले भी जा रहा है, अब थोड़ा और पड़ता बनना शुरू हो जाएगा। अच्छा जी। अच्छा। जैसे देखो, पहले 40% ड्यूटी थी गवर्नमेंट ने, 40 से घटा के 20 करी थी। 20 करने से थोड़ा उठाव बना था। ठीक है जी। अब गवर्नमेंट शायद 10 कर रही है या पूरी खत्म कर रही है। ठीक है। अगर 10 करेगी तो भी कब असर पड़ेगा, पूरी खत्म कर देगी तो भी असर पड़ेगा। ठीक है जी। लेकिन कुल मिला के वैसे भी बाजारों में बिक्री खुल गई है। अलवर की आमदनी कम पड़ गई है पहले से, और क्वालिटी गुजरात की बहुत अच्छी आ रही है। माल जबरदस्त है। ये तो पूरे सूखे प्याज हैं जी। हाँ, गुजरात के प्याज बहुत बढ़िया प्याज आ रहे हैं, रंग बहुत बढ़िया है। आज इसका बताओ जी, पहले लोकल का ये क्या रेट बेचे आपने? लोकल ये 900 रुपए से लेकर, और अगर 22.5 रुपए से लेकर, हाँ जी, और 30 रुपए तक। 22.5 से 30 रुपए। अच्छा जी। जो परसों तक ये बाजार थे इनके 700 रुपए से लेकर 1,050 रुपए। अच्छा जी। हाँ, आज वो जो 1,050 था वो हो गया 30 रुपए किलो। अच्छा जी। और जो 700 थे वो 900 हो गए 22.5 रुपए किलो। 22.5 से लेकर और 30 रुपए तक बाजार में। ठीक है जी। हाँ, बिक्री मौसम के हिसाब से अभी खुलेगी। ग्राहक खुलेगा और माल बिकेगा। बिकेगा जी। जिसको प्याज चाहिए तो प्याज तो चाहिए जी। हो सकता है घंटे में, आधे घंटे में बिक्री खुले। और महाराष्ट्र के अच्छे माल जो है, हाँ जी, वो 32 रुपए किलो से लेकर 37 रुपए किलो तक। महाराष्ट्र के 32 से 37 रुपए 37 रुपए किलो। अगर मैं पूना बेल्ट की बात करूं तो पूना बेल्ट के सुपर प्याज आएंगे तो 35 से 38 बिकेंगे। अच्छा जी। और अगर मैं बोलूं अपना ये
जलगांव बेल्ट के सुपर माल आएंगे तो 32 से 34 बिकेंगे। अच्छा कोई एक जी। आध लाट 35 भी बिकेगा। और जो बात करें जी आज एमपी की जो माल आ रही है इनकी क्या एमपी के माल नहीं आ कैसे हैं रहे, जी? अभी एमपी का अपना माल नहीं है। अच्छा जी। अभी जितना माल है सब महाराष्ट्र का है। जो एमपी की मंडियों में भी एमपी की मंडियों में भी, इंदौर मंडी में जो माल जा रहा है वो जलगांव खंडवा बेल्ट का माल है। अच्छा जी। खंडवा से ज्यादा जलगांव बेल्ट का माल है वो। अच्छा जी। तो जलगांव महाराष्ट्र में आ जाता है, खंडवा जलगांव बॉर्डर का माल है। हाँ जी। अभी क्वालिटी अच्छी आ रही है जलगांव खंडवा की। अपने हमने भी 5-6 यानी गाड़ी बेची है माल की। अपना माल नहीं है अभी वहां पर? ना ना ना, अभी अपना माल चालू होने में टाइम है। अच्छा अभी जी। जो बढ़िया माल निकल रहा है या तो गुजरात में निकल रहा है, या गोंडल बेल्ट, गुजरात के अंदर गोंडल बेल्ट में निकल रहा है, महुआ में निकल रहा है, भावनगर निकल रहा है, ठीक है जी। या जलगांव में अच्छा माल निकल रहा है, या जलगांव के बाद किनगांव हो गया, वरुणगांव हो गया, भुसावल हो गया, अलावद हो गया, चोपड़ा हो गया, लासौर हो गया, ये पूरी वही बेल्ट है ये। ठीक है जी। इनके माल अच्छे आ रहे हैं अभी। यानी कुल मिला के जैसा आज माहौल बना है, हाँ, फिर इसमें अभी जो भी आदमी दिल्ली डायरेक्ट माल भेजेगा ना हाँ पीछे जी। बेल्ट से, उसको 3-4 रुपए किलो फायदा मिलेगा। ठीक है। चाहे वो गुजरात का किसान हो, चाहे वो महाराष्ट्र का किसान हो, चाहे एमपी का किसान हो, कहीं का भी किसान हो। ठीक है जी। ये जो माल है आज ये किसानी है, ये व्यापारी है जी? है ये तो व्यापारी है जी। अच्छा जी। अच्छा। हाँ, वैसे ये किसानी व्यापारी माल अपना खरीद के किसानी आ रहे जी मंडी में? कोई गाड़ी आ रही है हाँ, अभी? आ रही है जी, आ रही है जी। आने लगी? आ रही है जी, बिल्कुल आ रही है। किसानी अच्छा माल आ रहे हैं मंडी में, 3-4 गाड़ी किसानी माल आता है। 3 किसान बना के भी 4 हाँ, किसान बना 2 के? किसान बना के, 1 किसान बना के। ठीक है बाहर जी। तो जैसे जलगांव वगैरह बेल्ट में तो बड़े बड़े लाट होते हैं, 500-500, 600 कट्टे के लाट होते हैं कि किसान के घर ठीक में। है जी। हाँ, वो एक लाट में ही गाड़ी पूरी हो जाती है। तो इनके माल वैसे कम आए ये वाले लोकल का बस दी एंड? नहीं, एक तो कुछ मौसम का भी अंतर है कि अच्छा माल जी। सूख नहीं पा रहे, अच्छा जी। और माल भी कम पड़ गया, दोनों बातें हैं। अच्छा जी। मौसम साथ नहीं दे रहा, वहाँ पे धुंध बहुत है, कोहरा बहुत है इस टाइम पे। अच्छा जी। दिल्ली से लेकर समझो, दिल्ली से 200-250 किलोमीटर दूर तक कोहरा ही कोहरा है। ठीक है तो जी। माल के अंदर सूखने की क्षमता नहीं बन पाती। माल मौसम नहीं खुलेगा, धूप नहीं निकलेगी तो माल सूखेंगे कैसे? ठीक है जी। तो इसलिए माल अब आराम आराम से आएगा, माल स्पीड में नहीं आएगा। अलवर का, अलवर के माल से पूर्ति नहीं होगी। ठीक है पूरे जी। हिंदुस्तान में बाहर देशावर का माल तो चाहिए होगा साहब। बाहर के माल पे ही गेम है जी। हाँ, तो बाहर अगर डिमांड अगर नॉर्थ की बढ़ जाएगी तो बाहर बाजार रुपए 2 रुपए और बढ़ेगा प्याज का। चलिए जी, धन्यवाद भाई साहब जी। बेचते रहो बस ऐसी सी खुशखबरी दे दे करो। अभी आज बाजार हमारा बस चले ना, हम पूरे हिंदुस्तान के किसान को खुश कर दे। ठीक है जी। हमारा तो कोशिश रहती है कि किसान समृद्ध हो। जितना किसान समृद्ध होगा उतना देश समृद्ध होगा। ठीक है जी। ये देश ही 70% किसानी पे रुका हुआ है। अगर किसानी नहीं हो ना इस देश के अंदर, हाँ जी। और बाहर से लेके खाना पड़ जाए, तो यहाँ 100-200 रुपए किलो में भी सब्जियां नहीं मिले यहाँ पे। ठीक है क्योंकि जी। सबसे भयंकर आबादी का देश है ये। ठीक है जी। ये तो किसान अन्नदाता हमारे सबको भाई इतना कुछ दे रहा है, दालें, चावल, अनाज, सब्जियां दे रहा है। हर चीज मिल रही है। यहाँ हर चीज खाने को मिल रही है। इतनी चीजें खराब होती है उसके बाद भी इतनी खाने को मिल जाती है। ठीक है जी। यहाँ सबसे बड़ी जो है स्टॉक की पॉलिसी जो है यहाँ की अभी तक बढ़िया नहीं है। जैसे आपने देखा था पीछे एमपी में बारिश हुई तो जी। किसानों का लहसन बह गया पानी के अंदर, ठीक है मंदसौर जी। मंडी के अंदर। अभी तक भी 80% मंडियां शेड के बगैर है। ठीक है जी। जैसे अभी तक अलवर मंडी में शेड नहीं है, तंबू है जी वहाँ पर? तंबू के अंदर माल बिक रहा है। तंबू क्या काम करेगा? ठीक है जी। और अलवर मंडी तो तंबू भी नहीं है। लाखों करोड़ों का माल बेच रहे, तंबू तक नहीं है। ठीक है जी। अपना इधर ऐसे ही गुजरात के अंदर महुआ में भी रोड पे माल बिक रहा है। ठीक है जी। मंडियों के अंदर पॉलिसी नहीं है अभी तक। अभी तक जैसी सिविलाइजेशन होनी चाहिए वो चीज नहीं है। बाहर जैसे बड़े बड़े शेड होते हैं, पैकिंग के लिए अलग अलग चीजें होती है, ऐसी जगह नहीं बनी हुई अभी तक। चलो धीरे गवर्नमेंट की धीरे ऐसी चीजें बन जाएंगी तो आदमी को, किसान को और समृद्धि मिलेगी। ठीक है जी। हमारा तो सरकार से भी अनुरोध है और व्यापारियों से भी अनुरोध है, किसानों से भी अनुरोध है, कोशिश करके सरकारों के थ्रू एप्लीकेशन वगैरह लगा के सब जगह पे बड़े बड़े शेड बनाए जाए, ठीक है। जिससे किसानों का माल जो है वो खराब ना हो, किसी के मुंह में लगे वो खराब ना हो। ठीक है जी। जितना माल किसी के मुंह लगेगा वो अच्छी बात है। अन्न का अपमान तो अपमान ही है ना। ठीक है जी। बात अन्न का अनादर कभी भी नहीं होना चाहिए। डालो उतना थाली में, हाँ, एक वो कण ना जाए नाली में। नाली में, बस ठीक है। वाह। खाने ये वाली बात राणा जी ने बोल दी ना, लाखों करोड़ों रुपए की बात है। ठीक है जी। इसकी जिसको समझ है ना, हाँ जी, देखो जी उतना जितना ही डालना चाहिए हाँ। थाली में भी बचे ना जी किसी के। ये भी तो थाली है ना, किसान जी। ने पैदा करके बाहर निकाल दिया तो थाली के लिए निकाला ना। ठीक है वो जी। माल खराब नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। ठीक है जी। उसके लिए जितनी भी पॉलिसी हो पाए, वेयर हाउसिंग की, शेड की, गवर्नमेंट के अपने शेड्स होने चाहिए, ऑक्शन शेड्स होने चाहिए। माल कहीं भी रोड पे नहीं पड़ा होना चाहिए। ठीक है। अरबों रुपए का माल, खरबों रुपए का माल रोडों पे बिक रहा है। उसके लिए सुविधा पूरी होनी चाहिए। ठीक है जी। नई टेक्निक से चीजें लाई जाए और किसान को समृद्ध बनाया जाए। जितना किसान समृद्ध उतना
देश की अर्थव्यवस्था समृद्ध। चलो, आप जैसे भाई साहब इस चीज के मुद्दे उठाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, हाँ। धीरे धीरे काम भी हो जाएंगे। नहीं जी, हमारे मोदी जी बड़े एक्टिव है इस मामले में। कल दिल्ली के अंदर मोदी जी 3 दिन से है, दिल्ली को कम से कम 50 तरीके की सौगात देके गए हैं दिल्ली को। अच्छा जी। हाँ, दिल्ली को मेट्रो दे दी, रैपिड मेट्रो दी यहाँ से, रैपिड रेल दी यहाँ से, अपना अशोक नगर मेट्रो स्टेशन से अपना मेरठ तक के लिए। अच्छा जी। दिल्ली से मेरठ के लिए सीधी वो चालू करवा दी इन्होंने। 1650 फ्लैट अपना झुग्गी वालों को देके गए अशोक विहार के अंदर। अच्छा जी। दिल्ली को 2-3 यूनिवर्सिटियां देके गए हैं बड़ी बड़ी, कि ताकि बच्चे पढ़ के लिखें तो आगे यूनिवर्सिटियां उनके लिए अच्छी हो। बहुत सारी पॉलिसी देके जा रहे हैं। अब दिल्ली के अंदर हाईवे बनने वाले हैं, दिल्ली बॉम्बे हाईवे बनने वाला है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस हाईवे बनने वाला है, दिल्ली कटरा हाईवे बनने वाला है। ठीक है जी। लोगों का दिल्ली आना जाना आसान हो जाएगा। जुड़े पहले मेरे को ध्यान है, हमारी गुजरात से गाड़ी आने में 5-5 दिन लगते थे, पहले अब 2 दिन में गाड़ी आ जाती है। पहले 5-5 दिन लगते हाँ, थे? 5-5 दिन लगते हैं। अच्छा अब जी। 2 दिन में गाड़ी आती है। पहले गाड़ी भी छोटी आती थी, 10 टन की गाड़ी आती थी ठीक है पहले, जी। जो आती 10 टन की गाड़ी आती है। अब 25-25, 30-30, 35-35 टन के ट्राले आते हैं, वो दूसरे तीसरे दुकान पे गाड़ी होती है। ठीक है और जी। जहाँ दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस वे खुल गया, वहाँ तो गाड़ियाँ 24 घंटे में दिल्ली के अंदर खड़ी होंगी। ठीक है जी। माल लोगों का लाना ले जाना आसान हो जाएगा। अब किसी ने हरिद्वार वाले ने, देहरादून वाले ने माल मंगाना है तो उसका 2-3 घंटे में माल पहुंच जाएगा, 4 घंटे में माल पहुंच जाएगा, क्योंकि देहरादून का 2.5 घंटे का हाईवे बना रहे हैं ये लोग। जितने एक्सप्रेस वे बनेंगे उतने माल के साधन और सुविधा बढ़ेगी। खाने वाले भी जल्दी पहुंचेगा जी। हाँ, माल जल्दी पहुंचेगा, माल फ्रेश पहुंचेगा। जितना जल्दी पहुंचता है उतना फ्रेश पहुंचता है। ठीक है। जितना फ्रेश सब्जी पहुंचेगी उतना ज्यादा डिमांड निकलेगी। बाकी किसानों से मैं एक बात कहना चाहूंगा, भाव प्याज का बहुत अच्छा है। आप दिल्ली अपने माल को लेके आइए। सभी व्यापारी से बोलना चाहूंगा कि जिस व्यापारी को पड़ता हो वो लोडिंग करे। माल का प्याज का बाजार अच्छा है। दिल्ली में कमीशन खर्चा नहीं है किसी भी माल भेजने वाले को, सिर्फ एक मजदूरी कटेगी। खाली मजदूरी के अलावा कोई खर्चा नहीं दिल्ली मंडी। ठीक है जी। किसानों के ऊपर 1 रुपए का खर्चा नहीं है यहाँ पे, कोई आड़त नहीं है यहाँ पे। जैसे किसान का माल अगर 36 रुपए किलो बिका या 35 बिका या 34 बिका, तो उसमें खाली किराया जाएगा, उसका और कोई खर्चा नहीं जाएगा। ठीक है जी। चाहो तो अपनी गाड़ी में जाओ, कुछ भी जाओ जी। किराया तो वो लोकल में लेके जाएंगे तो भी लगता है उनका। ठीक है जी। पर दिल्ली आने में 1 दिन की जगह 2 दिन लग जाएंगे, लेकिन आपको 2 पैसे फालतू मिलेंगे। चाहे वो गुजरात का किसान हो, चाहे महाराष्ट्र का किसान हो, चाहे MP का किसान हो, चाहे वो नासिक बेल्ट का किसान हो। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत नमस्कार भाई साहब जी। जी। दुकान का एड्रेस, मोबाइल दुकान का एड्रेस है हमारी गुरदास मल देवराज, A271 न्यू सब्जी मंडी। ये प्याज मंडी की सबसे पुरानी फर्म है। हमारी दुकान तीसरी पीढ़ी में काम कर रही है। सन 1978 से प्याज का हमारा ही काम है। अच्छा जी। चलिए, धन्यवाद भाई साहब जी, बहुत बहुत नमस्कार जी, राजा नमस्कार।